दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिस तरह से बैंक में बचत खाता खुलवाते हैं और अलग अलग स्कीम में पैसे लगा करके आप पैसे बनाते हैं, उसी तरह से डाकघर में भी कई छोटी स्कीम्स होती है। स्मॉल सेविंग्स स्कीम होती है, उसमें आप बचत खाता खुलवा सकते हैं और कई अन्य दूसरी स्कीम भी होती है, उसमें पैसे लगा करके आप पैसे बना सकते हैं। लेकिन गांव के डाकघर में ये सुविधा नहीं थी, बल्कि शहरों के डाकघर में ही ये सुविधा दी जा रही थी। लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गांव के डाकघर में भी इसकी सुविधा शुरू कर दी गई है। तो अब गांव के पोस्ट ऑफिस में भी डाकघर बचत खाता यानी सेविंग्स अकाउंट, पोस्ट ऑफिस की 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की सावधि जमा यानी टाइम डिपॉजिट खाता, 5 साल की रेकरिंग जमा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCSS, नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट स्कीम्स यानी NSMIS, जो कि पहले POMIS कहलाता था, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट NSC, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, किसान विकास पत्र KVP या फिर सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY जैसी छोटी बचत योजनाओं में पैसे लगा करके पैसे बना सकते हैं। दरअसल डाक विभाग ने अब सभी लघु बचत योजनाओं, जिन योजनाओं का मैंने नाम लिया वो लघु बचत योजना यानी स्मॉल सेविंग्स स्कीम कहलाती है, तो इन स्कीम्स को विस्तार देकर के शाखा डाकघर स्तर तक कर दिया गया है। अभी तक इन स्कीम्स का फायदा शहर में रहने वाले लोग ही उठा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 1,31,113 शाखा डाकघर काम कर रहे हैं। पत्र, स्पीड पोस्ट, पार्सल, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, ग्रामीण डाक, जीवन बीमा की सुविधाओं के अलावा इन शाखा डाकघरों के द्वारा अब डाकघर छोटी बचत योजनाओं भी प्रदान की जा रही हैं। ग्रामीण लोग अपनी बचत को अपने गांव के डाकघर के माध्यम से ही लोकप्रिय इन योजनाओं में पैसे जमा कर सकेंगे। आपको बता दूं कि इन योजनाओं में जो ब्याज मिलता है उसकी समीक्षा केंद्र सरकार हर 3 महीने पर करती है और मैच्योरिटी तक आपको वही ब्याज मिलेगा जिस ब्याज पर आपने निवेश किया है या खाता खोला है अलग अलग। एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप डाकघर में पैसे रखते हैं तो जितना भी पैसा आप उसमें रखते हैं वो सब सेफ रहेगा। मतलब अगर डाकघर डूबता भी है, बंद भी होता है, तो आपके पूरे पैसे सरकार वापस कर देगी। लेकिन अगर आप बैंक में खाता खुलवाते हैं या FD खुलवाते हैं या फिर RD खुलवाते हैं या कोई और खाता खुलवाते हैं, करेंट अकाउंट खुलवाते हैं, तो उसमें 5 लाख तक ही आपको वापस मिलने की उम्मीद रहेगी, भले ही आपने वहां पर कितने भी पैसे क्यों ना जमा किए हों। तो ये डाकघर में खाता खुलवाने के फायदे हैं। तो चलिए हम अलग अलग स्कीम में जुलाई, अगस्त और सितंबर 2020 में अगर आप पैसे लगाते हैं तो मैच्योरिटी तक कितना ब्याज मिलेगा उसकी जानकारी दे रहे हैं। तो बचत जमा खाता यानी जैसे बैंक बचत खाता होता है, उसी तरह से डाकघर में भी सेविंग्स अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। और सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ आपको ऐप्स से भी मोबाइल बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डाकघर का इंटरनेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको चेक की सुविधा मिलेगी, इसके अलावा आपको डेबिट कार्ड मिलेगा। तो बचत जमा खाता अगर आप खुलवाते हैं डाकघर में जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान, तो आपको 4% हर साल ब्याज मिलेगा और ब्याज की गणना सालाना होगी। 1 साल सावधि जमा खाता खुलवाते हैं तो हर साल आपको 5.5% ब्याज मिलेगा और हर 3 महीने पर ब्याज की गणना होगी। 2 साल सावधि जमा खाता खुलवाते हैं तो हर साल 5.5% ब्याज मिलेगा और ब्याज की गणना तिमाही होगी। 3 साल सावधि जमा खाता खुलवाते हैं डाकघर में तो 5.5% ब्याज मिलेगा और ब्याज की गणना सालाना होगी। 5 साल सावधि जमा खाता खुलवाते हैं डाकघर में तो सालाना 6.7% ब्याज मिलेगा और ब्याज की गणना तिमाही होगी। 5 वर्षीय आवर्ती जमा खाता यानी रेकरिंग डिपॉजिट यानी RD खाता खुलवाते हैं डाकघर में तो हर साल 5.8% ब्याज मिलेगा और ब्याज की गणना तिमाही होगी। वरिष्ठ नागरिक बचत खाता, ये जो है रिटायर लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। FD के मुकाबले यहाँ पर अभी आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो वरिष्ठ नागरिक बचत यानी SCSS, जिसका मैच्योरिटी 5 साल है, अगर आप जुलाई, अगस्त, सितंबर में खाता खुलवाएंगे, इसमें एक बार में ही पैसा जमा करना रहता है, तो
हर साल आपको 7.4% ब्याज मिलेगा और ब्याज की गणना तिमाही होगी और आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, सेविंग्स अकाउंट में, ताकि आप इसे रेगुलर इनकम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम स्कीम, यह भी काफ़ी पॉपुलर है। अगर आप इसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर में खाता खुलवाते हैं तो हर साल 6.6% ब्याज मिलेगा और हर महीने ब्याज की गणना होगी और आपके सेविंग्स अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम स्कीम में पैसे लगा करके आप हर महीने इनकम पा सकते हैं। आपको बता दूं, इसमें 5 साल मैच्योरिटी है। 5 साल के पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो जुर्माना देकर के ही आप अकाउंट तोड़ सकते हैं। इसके अलावा 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र है, यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें अगर आप जुलाई, अगस्त, सितंबर के दौरान खाता खुलवाते हैं तो हर साल आपको 6.8% ब्याज मिलेगा और ब्याज की गणना सालाना होती है। इसके अलावा सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ, इस पर अगर आप खाता खुलवाते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर के दौरान तो हर साल आपको 7.1% ब्याज मिलेगा और ब्याज की गणना सालाना होती है। यानी अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो साल भर का ब्याज बन जाएगा 7100 रुपये, यानी 7,100 रुपये। किसान विकास पत्र, इसमें 124 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा। हालांकि कुछ समय पहले 100 महीने में इसमें पैसा डबल होता था। तो अगर आप जुलाई, अगस्त, सितंबर 2020 में किसान विकास पत्र में पैसे लगाते हैं तो हर साल आपको 6.9% ब्याज मिलेगा और ब्याज की गणना सालाना होगी। सुकन्या समृद्धि योजना, 10 साल तक की बेटी के नाम पर आप ये खाता खुलवा सकते हैं। 2 बेटी तक ये खाता खुलने की अनुमति है। अगर आप जुलाई, अगस्त और सितंबर में इसमें आप खाता खुलवाते हैं अपनी बेटी के नाम से तो हर साल आपको 7.6% ब्याज मिलेगा और ब्याज की गणना इसमें सालाना होती है। आपको बता दूं कि इसमें से जो 4-5 स्कीम्स के बारे में डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आज इतना ही। नमस्कार।